क्लास 8 ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर कृषि के प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? उत्तर लिखेंगे, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मृदा की जुताई, फसलों की बुआई, पशुपालन, फलों, सब्जियों और फूलों की खेती शामिल होती है। यह मानव की एक प्रमुख आजीविका है। दूसरा सवाल है कि वे कौन-कौन से कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला जलवायु, दूसरा मृदा की प्रकृति, तीसरा स्थलाकृति, चौथा जल की उपलब्धता, पांचवा तकनीकी विकास और छठा श्रम और पूंजी की उपलब्धता। तीसरा प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, इसके क्या नुकसान हैं? उत्तर लिखेंगे कि स्थानांतरित कृषि वह प्रणाली है जिसमें किसान जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं, राख को मृदा में मिलाकर फसलें उगाते हैं और जब मृदा की उर्वरता घट जाती है तो वो नए क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इसका नुकसान क्या है? इससे वनों की कटाई होती है और पर्यावरणीय असंतुलन होता है। दूसरा होगा मृदा की उर्वरता में कमी और मृदा अपरदन और प्रदूषण होता है। चौथा प्रश्न है कि रोपण कृषि क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि प्रणाली है जिसमें एकल फसल जैसे चाय, कॉफी, रबर, कपास बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादों का प्रसंस्करण के लिए कारखानों में भेजा जाता है। इसके बाद है पांचवा सवाल। इसको देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार सहायता करती है? इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार किसानों को निम्नलिखित तरीके से सहायता प्रदान करती है। पहला इसमें लिखेंगे कि सिंचाई सुविधाओं का विकास। दूसरा पॉइंट देंगे उन्नत बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति। तीसरा पॉइंट देंगे कृषि यंत्रों की उपलब्धता कराकर। और चौथा पॉइंट देंगे कृषि ऋण और बीमा योजनाएं। और पांचवा पॉइंट देंगे प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चला करके। चलिए सही विकल्प को चिन्हित करना है आपको। पहला इसमें उद्यान कृषि का अर्थ है, इसका उत्तर देंगे हम लोग फलों एवं सब्जियों को उगाना। नारा रेसा का अभिप्राय है तो पटसन से होगा। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर देंगे हम लोग ब्राजील। चलिए तीसरा प्रश्न है, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि में फसलों, फलों, सब्जियों और पशुपालन का उत्पादन शामिल है जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग से संबंधित है, इसलिए यह प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, क्या कारण है इसका? इसका कारण लिखेंगे, फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक जलवायु, मृदा, तापमान और वर्षा की भिन्नता के कारण विभिन्न फसलों को विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती है। जैसे चावल चावल को चाहिए अधिक वर्षा और गेहूं को चाहिए शुष्क प्रदेश, है ना। के बाद है अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग से संबंधित है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी। तृतीयक क्रिया में होगा आपका वे क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का समर्थन करती है, उसी को कहते हैं हम लोग तृतीयक क्रियाएं, जैसे परिवहन, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर देना है। तो निर्वाह कृषि लिखेंगे, इसमें किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं और अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। तो गहन कृषि में कहेंगे, इसमें सीमित भूमि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की तकनीक, उर्वरक और श्रम का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा